प्रीवियस बहनों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 2 सॉल्यूशन में। आज पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में कहते हैं क्वथनांक, जिसको यहाँ प्रयुक्त करते हैं सिंबल में पीपी, स्मॉल पी और पी। इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। यहाँ पर वेपर प्रेशर में यहाँ फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, लिक्विड है, द्रव है। तो ये द्रव का जो है वाष्प में परिवर्तित होने के लिए, या इसको ऐसे कह सकते हैं द्रव की सतहों, यहाँ पर जो इसके ठीक ऊपर है, तो द्रव की सतहों की वे अणु जो वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब यानी कि दाब को यहाँ पी से प्रदर्शित जो दाब लगाते हैं या उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर उसी में ये हम समझेंगे क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर ये वेपर प्रेशर समझ में आया है कि यानी कि द्रव की सतहों की वे अणु जो वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाते हैं या उत्पन्न करते हैं, उसे हम वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर हमको समझना है क्या, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक समझना है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक क्या होता है, तो इसमें कह सकते हैं यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा टेम्परेचर लेंगे, यहाँ पर कोई ऐसा टेम्परेचर कह सकते हैं वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर होता है, वह उसका बॉइलिंग पॉइंट या क्या कहलाता है, क्वथनांक, जिसको वीपी से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे किस प्रकार डिफाइन करेंगे उसको हम यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय या इसको इंग्लिश में कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर, 1 वायुमंडलीय होता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं, जिसे बीपी, स्मॉल पी और पी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो द्रव है, इस द्रव में जब कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तब उसके वाष्प दाब में यहाँ पर क्या होता है, कमी होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जब इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर द्रव के वाष्प दाब में क्या होता है, कमी होता है। यानी कि उसमें, तो उसको यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अवाष्पशील विलेय मिलाने पर
द्रव के वाष्प दाब जिसको P से वाष्प दाब में कमी होता है। इसको याद रखेंगे कि अगर से कोई भी अवाष्पशील विलेय इसमें मिलाया जाता है तो उस समय उस द्रव की वाष्प दाब में क्या होती है, कमी होती है। तो एक दूसरी चीज याद रखेंगे यहाँ पर कि जब कोई अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो यानी कि उसी को हम 60 में लिख रहे हैं, यानी कि 60 में यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कह सकते हैं, क्वथनांक इसी को BP में वृद्धि होती है। यहां पर ध्यान ये देना है कि इसमें जब कोई अवाष्पशील विलेय को मिलाया जा रहा है तो उस समय उस द्रव की वाष्प दाब में क्या होता है, कमी होता है, जबकि कह सकते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, उसकी वृद्धि होता है। तो इसको यहाँ पर नोट करेंगे। इसी के आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इसी के आगे जो है यहाँ पर किस प्रकार से कमी हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं अगला हेडिंग हमारा क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन। इसको नोट करेंगे। यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम सैंपल कह सकते हैं। सैंपल में इसको डेल्टा TB से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर कह सकते हैं अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में वृद्धि, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। तो यहाँ पे उसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कुछ हमारा ग्राफ इस प्रकार से है। हम इस लाइन को यहाँ पर टेम्परेचर से प्रदर्शित करेंगे, जिसको T से, ये टेम्परेचर है, ये केल्विन में। और दूसरा देखेंगे, ये हमारी लाइन किसकी है, वेपर प्रेशर, इसको P से प्रदर्शित करेंगे। इन दोनों के बीच में ग्राफ को समझेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कुछ टेम्परेचर पर यहाँ पर इसका वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। वो मान लेते हैं, वो पॉइंट हमारा कहाँ है, यहाँ पर। ये हमारा जो है क्या है, 1 एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब हम यहाँ पे कुछ टेम्परेचर को, यहाँ इतना टेम्परेचर दे रहे हैं कि वहां पर उसका वाष्प दाब मान लेते हैं इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते उसका 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर जो क्वथनांक में उन्नयन की बात हो रही है उसको यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई शुद्ध विलायक का मतलब उसमें कोई भी विलेय नहीं मिलाया गया। जब वो शुद्ध विलायक की अवस्था में है, अर्थात वो शुद्ध विलायक को हम A से प्रदर्शित करते हैं, मान लेते हैं उस समय A सिर्फ विलायक को वहां पर टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर देने के बाद यहाँ पर एक स्थिति ऐसा आता है, वो 1 एटमॉस्फेयर के यहाँ पर बराबर हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या होता है, कुछ टेम्परेचर को यहाँ पर देते गए उसका यहाँ पर वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर मान लेते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि
जो विलायक हमारा शुद्ध विलायक है उसमें विलेय नहीं मिला हुआ है, उसको हम कुछ टेम्परेचर देते गए, यहाँ पर टेम्परेचर को देते गए, यानी कि यहाँ पर उसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं कुछ हमारा पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं उस वेपर प्रेशर को यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर की बात करें इस मान लेते हैं किस टेम्परेचर पर इसका डेल्टा या कह सकते हैं TB1, यानी कि यहाँ पर जब विलायक था वो मान लेते हैं यहाँ पर TB1 टेम्परेचर पर उसका यहाँ पर ये वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पर होता है। तो उसी में हम यहाँ पर मान लेते हैं इस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय को मिला देते हैं। अवाष्पशील विलेय का मतलब यहाँ पर उसमें पहले विलायक था उसी में विलेय मिल गया, अर्थात तब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर को यहाँ पर धीरे धीरे ये टेम्परेचर यहाँ पर हम पीछे इसके पहले ही बताए हैं कि अगर जब कोई अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो यानी कि यहाँ पर इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ना कुछ वृद्धि होगा। यानी कि ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट पहले कितना था, TB1 टेम्परेचर पर था, वो मान लेते हैं अगला टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, TB2 टेम्परेचर पर यहाँ पर इसकी बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पर ये टेम्परेचर मान लेते हैं यहाँ पर ये इसको 21 टेम्परेचर पर इसका बॉइलिंग पॉइंट है TB2, यहाँ पर TB2 पर है। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे, यानी कि जब ये शुद्ध अवस्था में था, ये शुद्ध अवस्था में यहाँ पर देखेंगे, शुद्ध अवस्था में यहाँ पर ये TB1 टेम्परेचर पर इसका इस द्रव का वाष्प दाब कितना हो रहा था, 1 वायुमंडलीय दाब हो रहा। जबकि इसमें कोई अवाष्पशील विलेय को मिलाया गया, अवाष्पशील विलेय को मिलाने के बाद देखेंगे TB2 टेम्परेचर पर इसका यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर इसका वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, यानी कि वाष्प दाब यहाँ पर 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो यानी कि इस लाइन को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये इतने की जो वृद्धि हुई यहाँ पर TB1 से TB2 तक, जो यहाँ पर ये वृद्धि हुआ, यही वृद्धि हमारा क्या कहलाता है, ये क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है, अर्थात इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, पहले यहाँ डिफिनेशन को लिखते हैं, फिर यहाँ पर इसको किस प्रकार से इसको फार्मूले में ऐड करेंगे उससे ध्यान देंगे। यहाँ लिखेंगे अवाष्पशील विलेय, यानी कि जब इसमें कोई अवाष्पशील विलेय को मिलाया जा रहा है तब, यानी कि लिखेंगे अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन, यहाँ पर जब कोई अवाष्पशील विलेय को मिलाया जा रहा है उस समय यहाँ पर मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में वृद्धि, विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि हुआ के क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि वो क्या कहलाता है, वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाता है, वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर इसको समीकरण में लिखें तो समीकरण में किस प्रकार से उसको ऐड करेंगे, यानी कि डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात यहाँ कह सकते हैं, अर्थात डेल्टा TB इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन एक इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो वृद्धि हुआ है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर ये TB2 माइनस क्या हो जाएगा, TB1, यहाँ पर जो यहाँ से लेकर के ये टेम्परेचर
और ये टेम्परेचर को यहाँ पर इतना माइनस कर देंगे तो जो ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर आया है वो हमारा बढ़ा हुआ टेम्परेचर ही क्या वहां पर हो जाएगा, ये क्वथनांक में उन्नयन। तो अर्थात इसको हम किस पर, ये हमारा जो ये कौन सा लाइन है, ये TB2 है, और ये कौन सा लाइन है जो यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर ये क्या है TB1, अर्थात TB2 माइनस क्या हो जाएगा TB1, जो इसकी बढ़ी हुई यहाँ पर एक क्वथनांक है वो हमारा निकल आएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा TB2 माइनस TB1। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न में दिखा सकते, या कह सकते क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, यहाँ पे जो क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, उन्नयन विलयन की मोलर, विलयन की मोलर सांद्रता, यहाँ पर ध्यान देंगे इसके पर मोलर मतलब यहाँ पे मोलरता से है, यानी कि सांद्रता के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो क्वथनांक में उन्नयन है अर्थात डेल्टा TB एक विलयन की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरता के, मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे ये हो जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा स्मॉल m। स्मॉल m यहाँ पर क्या है, जहाँ पर स्मॉल m क्या है, मोलर सांद्रता की इकाई, तो इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर से निशान हटाएंगे इज इक्वल टू कर लाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये Kb हो जाएगा। जहाँ पे Kb क्या है, यहाँ लिख सकते हैं जहाँ Kb इक्वल टू क्या है, जहाँ पे Kb क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, यहाँ पर Kb जो है क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, और यहाँ पर देखेंगे ये Kb इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर m, या यहाँ पर ये मोलर यहाँ पर मोलर सांद्रता है। तो यानी कि यहाँ पर ध्यान देंगे पीछे जब मोलरता को पढ़ा रहे थे तो मोलरता को यहाँ पर उसका कुछ सूत्र लिखे थे, यानी कि स्मॉल m बराबर क्या होता है, फार्मूला लिखा गया था, चूंकि स्मॉल m इक्वल टू यहाँ पर फार्मूला लिखा गया था WB, यहाँ पर WB इंटू 1000 अपान ये पीछे यहाँ पर लिख दिया गया था MB इंटू WA। यहाँ पर देखेंगे ये फार्मूला यहाँ पर ये किसमें था, ये ग्राम, ये जहाँ पे स्मॉल m बराबर ये इतना होता है, यानी कि वहां पर तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो इस यहाँ पर इसको मान लेते हैं, कोई इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर अर्थात यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, या इसी को लिख सकते हैं इसका मान या m का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या हो जाएगा, तो डेल्टा TB इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा TB इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर Kb इंटू
इंटू यहाँ पर यह हमारा क्या है WB, यहाँ पर ये हो जाएगा WB इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर ये MB इंटू WA इन ग्राम। यहाँ पर ये देखेंगे, इस इक्वेशन को हम याद रखेंगे। ये हमारा इक्वेशन क्या है, यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा ये क्वथनांक में उन्नयन अर्थात डेल्टा टीवी इस प्रकार से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे केवी यहाँ पर क्या है क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक है और WB क्या है यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान है और यहाँ पर MB क्या है विलेय का आणविक द्रव्यमान है और यहाँ पर WA क्या है यानी कि विलायक का द्रव्यमान है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट करेंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक। यहाँ पर इसको आज के लिए नोट करेंगे। धन्यवाद।